कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो अपने कमरे के अंदर बेड पर रोमांस कर रहे होते हैं। पति का नाम इवान और पत्नी का नाम कैरिन होता है। तभी हमें पता चलता है कि इवान को शोल्डर इंजरी है और उसकी कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुई है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। ये दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। कैरिन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और इवान एक आर्किटेक्ट है। एक दिन इवान और कैरिन अपने बच्चों के साथ बीच पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर इवान को आर्किटेक्चर का एक जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से वह ट्रिप पर नहीं जा पाता। इसीलिए कैरिन अपने बच्चों को लेकर अकेले ही घूमने निकल जाती है और इवान अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात के वक्त जब इवान अपना जरूरी आर्किटेक्चर वाला काम कर रहा होता है, तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर नॉक करता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो बाहर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं जो बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुकी होती थी। उनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। ये दोनों लड़कियां काफी वक्त से इवान की जासूसी कर रही होती हैं, जिसकी इवान को बिल्कुल भी खबर नहीं होती है। दोनों इवान को बताती हैं कि वे एक पार्टी में जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं और बारिश के कारण उनका फोन भी बंद हो गया है। ये सुनकर इवान उनकी मदद करने के लिए उन्हें घर के अंदर आने देता है। वो सबसे पहले उन्हें तौलिया देता है और एक आईपैड भी देता है ताकि वे अपनी पार्टी की लोकेशन सर्च कर सकें। जेनेसिस आईपैड पर देखती है और बताती है कि पार्टी की जगह यहाँ से काफी दूर है, इसलिए इवान उनके लिए एक कैब बुक कर देता है जो करीब 45 मिनट में आने वाली थी। क्योंकि दोनों लड़कियां बारिश में भीग चुकी थीं, इसलिए वे इवान के घर का बाथरूम इस्तेमाल करती हैं और फ्रेश होकर बाहर आती हैं। उस वक्त इवान उनके लिए किचन में कॉफी बना रहा होता है। इसके बाद वे सब बैठकर बातें करने लगते हैं। इवान उनसे पूछता है कि वे क्या काम करती हैं। इस पर वे बताती हैं कि वे एयर होस्टेस हैं और अपने पैसेंजर का अच्छे से ख्याल रखती हैं। इसके बाद वे दोनों इवान के पास आकर उसे दिखाने लगती हैं कि एक एयर होस्टेस किस तरह काम करती है। इवान यह सब देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, इसीलिए वह उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर जब वह अपने फोन में देखता है तो पता चलता है कि कैब को आने में अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद वे लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी में काम करती है। ऐसे ही बातों बातों में वे दोनों लड़कियां इवान के बहुत करीब आने लगती हैं, जबकि इवान उन्हें बार बार नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद इवान देखता है कि कैब को आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। यह देखकर वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि उसे उनके बर्ताव से कुछ अजीब लग रहा था। कैब आने से ठीक 2 मिनट पहले जेनेसिस इवान से उसका बाथरूम यूज करने की इजाजत मांगती है और इवान उसे रास्ता बता देता है। जब जेनेसिस को काफी देर हो जाती है तो बेल भी उसके पीछे से बाथरूम चली जाती है। इसी दौरान इवान उनके कपड़े लेकर बाथरूम के पास जाता है और आवाज देता है कि उनके कपड़े सूख चुके हैं और उनकी कैब बाहर इंतजार कर रही है। लेकिन अंदर दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवान की आवाज को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं। काफी बार आवाज देने के बाद इवान अपनी आंखों पर हाथ रखकर बाथरूम में अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के नहा रही थीं। तभी वे दोनों इवान से कहती हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। इवान ऐसा कुछ नहीं चाहता क्योंकि वह शादीशुदा था, लेकिन लगातार उकसाने पर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों लकड़ियां उसके करीब आ जाती हैं। उधर कैब ड्राइवर थोड़ी देर इंतजार करता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। अगली सुबह जब इवान की आंख खुलती है तो उसे दोनों लड़कियां नजर नहीं आती। उसे लगता है कि वे चली गई होंगी, लेकिन तभी किचन से उनकी हंसी की आवाज आती है। जब वह किचन में जाता है तो देखता है कि उन्होंने पूरा किचन तहस नहस कर रखा है। तभी कैरिन का वीडियो कॉल आ जाता है। इवान उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कैरिन से बात करके वह अंदर आता है और गुस्से में कहता है, अपने कपड़े पहनो और फौरन यहाँ से निकलो। लेकिन कुछ देर बाद इवान देखता है कि वे दोनों उसकी पत्नी के आर्ट वर्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह देखकर इवान गुस्से से भर जाता है और धमकी देता है कि वह पुलिस को बुला रहा है। यह सुनकर जेनेसिस और बेल हंसने लगती हैं। वे कहती हैं, हम दोनों 2 नाबालिग हैं और कल रात तुमने हमारे साथ जो किया वो गैर कानूनी है। अगर पुलिस आई तो वो उल्टा तुम्हें पकड़ेगी। यह सुनकर इवान को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इवान दरवाजा खोलता है तो सामने कैरिन की दोस्त विवियन खड़ी होती है। वह पूछती है कि इवान को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इवान घबरा जाता है। तभी जेनेसिस बाहर आकर उससे चिपक जाती है। ये देखकर विवियन को लगता है कि इवान अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद इवान सच में पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन कॉल करने से ठीक पहले जेनेसिस उसका फोन छीन लेती है। फिर वे दोनों इवान से कहती हैं कि उन्हें किसी जगह छोड़ दें। मजबूरी में इवान उन्हें कार में लेकर एक सुनसान घर के सामने छोड़ आता है और वापस लौटकर घर की सफाई करने लगता है। इसी दौरान अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। जब इवान देखने जाता है तो उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी होती है। जैसे ही वह उसे उठाने झुकता है, जेनेसिस पीछे से फायर सिलेंडर उठाकर उसके सिर पर मार देती है और इवान बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वह चिल्लाता है, लेकिन बेल और जेनेसिस उसकी एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद बेल इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है और दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने की
कोशिश करती हैं। तभी इवान के फोन पर कैरेन का वीडियो कॉल आती है। जेनेसिस उसे धमकी देती है, अगर तुम बेल के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हो तो हम तुम्हारी पत्नी को सब कुछ दिखा देंगे। डर कर इवान उनकी बात मान लेता है और बेल इवान के साथ रिलेशन बनाने लगती है, जबकि जेनेसिस उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है। थोड़ी देर बाद मौका देखकर इवान अपनी रस्सियां खोल लेता है, बेल को धक्का देता है और जेनेसिस को पकड़ने किचन की ओर दौड़ता है, लेकिन जेनेसिस उसके इंजर्ड कंधे पर हमला कर देती है और इवान फिर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर इवान खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब जेनेसिस और बेल उसके साथ एक अजीब सा क्विज गेम खेलती हैं। इसी दौरान कैरेन के साथ काम करने वाला लुइस घर आता है। लड़कियां उसे बताती हैं कि वे इवान की रिलेटिव्स हैं। लुइस को घर का बिखरा हाल और कैरेन का टूटा आर्ट वर्क देखकर शक हो जाता है। उसी समय उसे अंदर से इवान की आवाज सुनाई देती है। वह उसे ढूंढने अंदर जाता है, लेकिन तभी जेनेसिस उसकी पॉकेट से अस्थमा का पंप निकाल लेती है और लुइस को पता भी नहीं चलता। लुइस इवान को कुर्सी से बंधा हुआ देख लेता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। पंप लेने के चक्कर में उसका सिर कैरेन की आर्ट पीस से जोर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां लुइस की लाश को गाड़ी में डाल देती हैं और घर लौटकर लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं, ताकि ऐसा लगे कि कैरेन और लुइस के बीच अफेयर था। और यह जानकर इवान ने गुस्से में लुइस का खून कर दिया। इसके बाद वे बैकयार्ड में इवान को मारने के लिए गड्ढा खोदने लगती हैं। वहीं इवान किसी तरह आईपैड तक पहुंचकर कैरेन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेती हैं। गुस्से में वे घर में तोड़ फोड़ देती हैं और इवान के बाल काट देती हैं। उन्हें इवान की छुपी हुई गन भी मिल जाती है। जेनेसिस गन इवान पर तान कर कहती है, अब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, अगर पकड़े गए तो तुम्हें गोली मार देंगे। इवान डर कर घर में छिपने लगता है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है वह गिर पड़ता है और जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। सीन कट होता है और अगली सुबह का टाइम दिखाया जाता है। अब लड़कियां इवान को घसीटते हुए बैकयार्ड में ले जाती हैं और उसे गड्ढे में धकेल देती हैं। वो उसका सिर बाहर छोड़ देती है। जेनेसिस कहती है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हमें तो बस मजे चाहिए थे, तुम्हें टॉर्चर करके हमें मजा आ रहा था। बेल इवान को उसका फोन दिखाती है। उसमें वही भयानक वीडियो होता है जिसमें बेल उसकी बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर इवान के साथ गलत काम कर रही होती है। जेनेसिस ने इसे रिकॉर्ड किया था। बेल वह वीडियो इवान के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है और कैप्शन लिखती है, हैप्पी फादर्स डे। इसके बाद दोनों वहां से चली जाती हैं ताकि अपना अगला शिकार ढूंढ सकें। उधर गड्ढे में दबा इवान किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालकर मोबाइल तक पहुंचता है और वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से लाइक बटन दब जाता है। इसका मतलब वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दरअसल बेल और जेनेसिस अक्सर ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं जो शादीशुदा होते हैं। वो ये चेक जाती हैं कि मर्द अपनी वाइफ के लिए कितने ईमानदार हैं, और अगर जो भी मर्द उनके जाल में फंस जाता है तो वो उसके साथ यही सब करती हैं जो इवान के साथ किया है। अब कुछ घंटों बाद कैरेन बच्चों के साथ घर लौटती है और घर का बिखरा हाल देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद इवान ने उसकी गैर हाजिरी में दोस्तों के साथ पार्टी की होगी, और इसी के साथ ये डार्क और सस्पेंसफुल मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।